तो सरफेस केमिस्ट्री में जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, कोलोइड्स के बारे में। तो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें हम एडजॉर्प्शन पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हम कैटालिसिस पढ़ते हैं। और जो थर्ड पार्ट है इसमें हम कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करेंगे? कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन और कोलोइड्स के बारे में। एक्चुअली में जो सॉल्यूशन होता है वो तीन टाइप का बनता है। ठीक है, हाँ जी। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन। जो आपने सॉल्यूशन चैप्टर, आपने सेकंड जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हम जिस सॉल्यूशन की बात की थी वो ट्रू सॉल्यूशन था, जहाँ पे एक सॉल्यूट था, एक सॉल्वेंट था। दूसरा होता है कोलोइड्स। जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है वो भी एक तरह से सॉल्यूशन है। ठीक है, उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो कोलोइड होते हैं। और जो थर्ड टाइप का जो सॉल्यूशन होता है वो सस्पेंशन होता है। बेसिकली हम कोलोइडल सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो भी सॉल्यूशंस बनते हैं उनको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन है होता है वो ट्रू सॉल्यूशन होता है। कौन सा होता है? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन। सेकंड होता है कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन। और जो थर्ड है हमारा सस्पेंशन। एक बार दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं। सस्पेंशन। तो सबसे पहले इनमें डिफरेंशिएट करें तो फर्स्ट हमारा नेचर के बेसिस पे। ठीक है, तो कैसे कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नेचर, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल साइज की बात कर लेते हैं पहले। पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज की हम बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल सबसे स्मॉलर होते हैं। ठीक है, इनकी जो पार्टिकल्स की जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम होती है। 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर इज 10⁻⁹। तो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। उसके बाद जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल होते हैं वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मिडिल में होते हैं। और जो सस्पेंशन होते हैं उसकी जो पार्टिकल साइज है वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होती है। सस्पेंशन की जो पार्टिकल साइज है वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होती है। ठीक है, पार्टिकल साइज है यहाँ पे काफी बड़े होते हैं। तो सबसे जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन के होते हैं, 1 नैनोमीटर से छोटे। फिर सस्पेंशन के पार्टिकल 1000 नैनोमीटर से बड़े होते हैं। और कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं उनका जो रेंज होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद पार्टिकल साइज के बाद हम बात करें नेचर की। तो जी मैं नेचर की बात करूंगा। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस होगा, बिल्कुल। क्या होगा? होमोजीनियस। ठीक है, बिल्कुल पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन की जो नेचर होती है वो होमोजीनियस होता है। और कोलोइडल सॉल्यूशन है वो क्या होता है? हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस होता है। और जो सस्पेंशन होता है वो भी क्या होता है? हेटेरोजीनियस होता है। सस्पेंशन भी क्या होता है? हेट्रोजीनियस होता है। तो ये है इनकी नेचर। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी विजिबिलिटी की। ठीक है, कि पार्टिकल विजिबल होते कि नहीं होते, आपके आंखों से उन पार्टिकल को डायरेक्टली देख सकते हो। तो नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है वो आता है विजिबिलिटी का। विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी में जो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं उनको हम आंखों से देख नहीं सकते। ठीक है, नेक्ड आईज से हम उनको नहीं देख सकते। ठीक है, तो सिर्फ पार्टिकल को यदि हम देखें तो माइक्रोस्कोप के अंडर भी हम बात करें तो भी नहीं देख सकते, क्योंकि पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। आप आंखों से देखो या नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देखो तो उससे भी पार्टिकल है वो विजिबल नहीं होते। ठीक है, तो पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप।
माइक्रोस्कोप। और जो कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो नेक्ड आइज से विजिबल हो जाते हैं, ठीक है, विजिबल, विजिबल अंडर नेक्ड आइज से। तो देखो आपको तभी दिखाई देंगे जब उन पे आप लाइट डालोगे, है ना, जब लाइट का एक बीम आएगा तब आपको पाथ दिखाई देता है, अदरवाइज ये आंखों से तो नहीं दिखाई देते। विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप होंगे ये भी, विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। और जो सस्पेंशन की पार्टिकल है वो विजिबल बाय नेक्ड आइज। तो जितना ज्यादा पार्टिकल का साइज होता होगा, पार्टिकल उतना ही इजीली हमें विजिबल होगा, ठीक है। तो सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज सबसे ज्यादा होता है, तो ये नेक्ड आइज से क्या होती है, विजिबल होते हैं। और जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं वो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, और सस्पेंशन के पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे होने के कारण नॉर्मल माइक्रोस्कोप से हम इनको देख नहीं सकते। ऑल्दो यदि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन सब की बात करें, है ना, हायर लेवल के जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनसे तो हम इसको भी विजिबल होते हैं, ये भी विजिबल हो जाते हैं। फिर देखो एक होता है ग्रेविटी का इफेक्ट, ठीक है, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का मतलब क्या है, एक तरह से कि अ, यदि मान लो एक ग्लास के अंदर आपने NaCl का सॉल्यूशन रखा है, ठीक है, कई देर तक उसको रख दो आप, ठीक है, तो यदि पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है, एक जगह नीचे बॉटम पे आ जाएंगे, तब तो उन पे ग्रेविटी का इफेक्ट लगता है, ठीक है, वो ग्रेविटी की प्रेजेंस में क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। बट आपने देखा होगा सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो कभी भी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते, क्योंकि उनका मास और जो साइज है वो बहुत छोटा होने के कारण वो ग्रेविटी की प्रेजेंस में सेटल नहीं होते, तो उनकी जो होती है सेटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिफरेंस करें इनमें, होता है सेटलिंग अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी तो ये सेटल नहीं होंगे, ट्रू सॉल्यूशन के डोंट सेटल। और कोलोइडल सॉल्यूशन की हम बात करें तो ये नॉर्मली तो सेटल नहीं होते, बट यदि इनका आप सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे, ठीक है, आपने सेंट्रीफ्यूगेशन का नाम सुना होगा, जैसे मिल्क से क्रीम सेपरेट करते हैं डेयरी इंडस्ट्री में, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, मिल्क को एक कंटेनर में फिल किया जाता है, फिर उसको रोटेट किया जाता है, ठीक है, वो जरा हाई RPM के ऊपर, तो जो मिल्क क्रीम होती है वो सेटल हो जाती है। तो मिल्क भी क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये जनरली तो डोंट सेटल होते हैं, डोंट सेटल अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, बट आर सेटल्ड, आर सेटल्ड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से ये क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, ठीक है। और सस्पेंशन के पार्टिकल है वो ग्रेविटी में सेट हो जाते हैं। जैसे मान लो एक ग्लास सैंड का आपने सॉल्यूशन बना लिया वाटर के अंदर, तो आपने देखा होगा कुछ सैंड के जो पार्टिकल है वो नीचे आ जाएंगे, बॉटम पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सेटल्स अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो ये ग्रेविटी की प्रेजेंस में क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं सस्पेंशन के पार्टिकल। उसके बाद एक होता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस, फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन का बेसिकली क्या मतलब है, यदि आप फिल्टर पेपर यूज करके किसी को सेपरेट करना की कोशिश करो, मान लो जो NaCl का सॉल्यूशन है, ठीक है, आप फिल्टर पेपर ले लो, NaCl अलग कर लो, वाटर अलग कर लो, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज बहुत छोटे होते हैं, ये फिल्टर पेपर से ही पास हो जाते हैं, ठीक है, तो कैनॉट बी फिल्टर्ड, इनको आप फिल्टर्ड नहीं कर सकते, कैनॉट बी फिल्टर, ट्रू सॉल्यूशन को आप फिल्टर नहीं कर सकते। कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, उनको फिल्टर करने के लिए एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, या स्पेशल फिल्टर पेपर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये फिल्टर पेपर होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ पेपर से, स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर पेपर। और जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल है, ठीक है, उनको हम आसानी से नॉर्मल फिल्टर पेपर से ही फिल्टर कर सकते हो, यस, ये नॉर्मल फिल्टर पेपर से ही क्या हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं। स्पेशल फिल्टर पेपर क्या है, मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, देखो एक तो फिल्टर पेपर, कुछ कुछ फिल्टर पेपर क्या होते हैं, उनमें पोर का साइज बड़ा होता है, ठीक है, फिल्टर पेपर में छोटे छोटे पोर होते हैं, होल होते हैं, ठीक है, तो पोर साइज क्या होता है, बड़ा होता है नॉर्मल फिल्टर पेपर में, ठीक है। हाँ जी। और जो कोलोइडल के पार्टिकल है उनका साइज भी बड़ा होता है,
ठीक है। अब सॉरी, सस्पेंशन के पार्टिकल है उनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो सस्पेंशन के पार्टिकल है वो तो नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास नहीं होते, ठीक है। वाटर तो पास हो जाएगा, बट सस्पेंशन के जो पार्टिकल है वो पास नहीं होते, ठीक है। बट आपका जो कोलोइडल पार्टिकल जो सॉल्यूशन है उसका पोर साइज, उसका जो पार्टिकल साइज क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो वो आराम से एक नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास हो जाता है, ठीक है। हाँ, नॉर्मल फिल्टर पेपर से क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। तो यदि आप फिल्टर पेपर के पोर को कम कर दो, है ना, फिल्टर पेपर की पोर की साइज को आप रिड्यूस कर दो कैसे ऐसे करके, वो होता है स्पेशल फिल्टर पेपर या मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन होती है उसका जो पोर साइज होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, जिससे आपका कोलोइडल के पार्टिकल है वो पास नहीं कर पाते, ठीक है। हाँ, इतना छोटा तो नहीं बना सकते जिससे सॉल्यूशन के पार्टिकल रुक जाए, है ना। सॉल्यूशन के पार्टिकल को तो आप सेपरेट नहीं कर सकते, उनको तो हम फिल्टर कर ही नहीं सकते, क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल होते ही बहुत छोटे, वेरी वेरी, है ना, लेस देन 1 नैनोमीटर होते हैं। बट आपके जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं, ठीक है। तो वो नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं, बट स्पेशल फिल्टर पेपर से वो पास नहीं होंगे, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेन होती है वो एक स्पेशल फिल्टर पेपर होता है जिसका साइज है, जो पोर साइज होता है वो थोड़ा छोटा कर दिया जाता है, जिससे कोलोइडल पार्टिकल है वो पास नहीं हो सके, ठीक है। तो ये था एक बेसिक डिफरेंस, है ना। सबसे पहले आपको ये डिफरेंस समझना था कि जो ट्रू सॉल्यूशन है, जो कोलोइडल सॉल्यूशन है और जो सस्पेंशन है, तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ना। तीनों को हम किस तरह से समझ सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन के बारे में हमने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ लिया है ना, इसके बारे में हम पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। सस्पेंशन के बारे में ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है क्या, क्योंकि यहाँ इनके पास कोई ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी होती नहीं है, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन हमारा जो चैप्टर था सॉल्यूशन 2 में, है ना, जहाँ पे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये सब पढ़ी थी, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, जबकि जो कोलोइडल और जो सस्पेंशन होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं। तो इनमें पार्टिकल साइज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। उसके हिसाब से जो विजिबिलिटी है, फिल्ट्रेशन है, सेटिंग अंडर ग्रेविटी है, ये सब डिसाइड हो पाते हैं, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस जानना बहुत जरा जरूरी है। एनी डाउट, कोई डाउट इनमें। उसके बाद हम देखो स्टार्ट करते हैं कोलॉइड्स के बारे में, ठीक है। हाँ जी, कोलॉइड्स। बेसिकली जो कोलॉइड्स होते हैं, ठीक है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, हमने अभी पढ़ा है। कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है वो कैसा मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है किसका, ठीक है, कुछ वेरी फाइन पार्टिकल्स का, ठीक है। हाँ जी, तो इसका यदि डेफिनेशन की हम बात करें तो कोलॉइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच very fine particles, जिनका साइज होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, ठीक है। ऑफ ए सब्सटेंस, ऑफ ए सब्सटेंस, ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। जिस सब्सटेंस को बोलते हैं हम डिस्पर्स्ड फेज, क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज, आर आर डिस्पर्स्ड इनटू अनदर सब्सटेंस, अनदर सब्सटेंस, ठीक है। जो अनदर सब्सटेंस होता है वो हमारा डिस्पर्जन मीडियम होता है, डीएम होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको कैसे समझ सकते हो, जैसे मान लो सॉल्यूशन है, उसमें क्या था, एक सोल्यूट था, एक था सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना होता है सॉल्यूशन, यू नो क्या बना होता है, सॉल्यूशन। हमने देखा था कि जो सोल्यूट होता है उसकी अमाउंट क्या होती है, लेस होती है, और सॉल्वेंट की क्या होती है, जनरली ज्यादा होती है। तो जैसे सोल्यूट होता है वैसे कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज होती है, क्या होती है, डिस्पर्स्ड फेज होती है, जिसको हम प्यार से डीपी बुलाते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। जैसे सोल्यूट होता है सॉल्यूशन के अंदर, एक ट्री सॉल्यूशन के अंदर, वैसे कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होती है, डिस्पर्स्ड फेज होती है, जिसको हम डीपी बुलाते हैं, ठीक है। और जो सॉल्वेंट होता है उसको हम डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं, इसको हम डीएम बोलेंगे, ठीक है। और डीपी और डीएम के जो कॉम्बिनेशन से मिलके क्या बनाएगा, आपका कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन में एक होती है डीपी, एक होता है डीएम, इन दोनों से मिलता है, बनता है कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या बनता है, कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। जैसे ट्रू सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट होता है, वैसे कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर होती है डीपी, डिस्पर्स्ड फेज, है ना। और जैसे सॉल्वेंट होता है वैसे होता है डिस्पर्जन मीडियम। क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम। डीपी की अमाउंट क्या होती है, लेस होती है, और डीएम की अमाउंट क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। ये चीज समझ में आती है आपको, व्हाट इज मीन बाय डीपी एंड व्हाट इज मीन बाय डीएम, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब हमारा जो आगे कोलोइडल है इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, कि डीपी और डीएम, ठीक है। डीपी है वो वैसे ही होता है जैसे सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सोल्यूट होता है। डीएम वैसे ही है जैसे सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। और डीपी की अमाउंट होती है वो डीएम से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं एक्चुअली वो डीपी होती है ना। जो डीपी के पार्टिकल होते हैं जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है, यही आपके क्या होते हैं, कोलोइडल पार्टिकल होते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब हम देखो, जैसे सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हमने 9 टाइप्स के सॉल्यूशन डिस्कस किए थे, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आपने देखो मैं एग्जांपल भी आपको दिए थे, ठीक है। हाँ, शायद मैंने नहीं पढ़ाया होगा शुरू शुरू में, हाँ। तो 9 टाइप के जो सॉल्यूशन आपके बने थे, ठीक है, जिसमें मान लो आपका सोल्यूट है। यदि सॉलिड सॉल्यूशन की हम बात करें तो सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होता है, तो 3 केस वो बन गए। यदि लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होता है, 3 केस वो बन गए। और गैसीय सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्वेंट हमेशा गैस होता है, तो 3 केस वो बन गए। टोटल इस तरह से 9 केसेस बने थे, आपको याद है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या बनेंगे, ठीक है, टोटल 8 केसेस बनेंगे। कैसे बनेंगे वो हम एक एक करके देखते हैं। तो हम कॉलर्स का क्लासिफिकेशन कंसिडर करेंगे, है ना। कॉलर्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं, कितने टाइप्स के कॉलर्ड बन सकते हैं, ठीक है, कैसे उनको समझ सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलर्स। तो क्लासिफिकेशन कैसे कैसे करेंगे, देखो कोई एक तरीका नहीं है क्लासिफिकेशन का, है ना। हमारे पास काफी 2-3 तरीके होंगे जिसके बेसिस पे हम कॉलर्स को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो मतलब हमारा मेथड है वो क्या है, कि जो डीपी और डीएम की फिजिकल स्टेट क्या है उसके बेसिस पे कॉलर्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या तरीका है, बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ based on the physical state of DP and DM। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट कैसी कैसी है उसके बेस पे हम कॉलर्स को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखो, ध्यान दो इधर। तो एक साइड में मैं लिख रहा हूँ डीपी, इधर लिख रहा हूँ मैं डीएम, और इधर लिख रहा हूँ मैं एग्जांपल्स, ओके। तो डीपी है मेरा सबसे पहले सॉलिड है, डीपी में सॉलिड सॉलिड कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, 3 केसेज में, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, ठीक है। डिस्पर्स फेज है वो मेरा सॉलिड सॉलिड है, ठीक है। और जो डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है, वो क्या क्या हो सकता है, वो मैंने एक केस में सॉलिड ले लिया, एक केस में मैंने लिक्विड ले लिया, एक केस में मैंने गैस ले लिया, ठीक है। हाँ जी। तो डीएम की अमाउंट क्या होती है, ज्यादा होती है ना, ध्यान रखना, ये थोड़ा मोर अमाउंट में होता है, और ये लेस अमाउंट में होता है, ये लेस अमाउंट में होता है। सॉलिड सॉलिड की बात करें, यदि डीपी भी सॉलिड है डीएम भी सॉलिड है ना, दोनों फेज सॉलिड सॉलिड है, तो ऐसे जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनते हैं उनका नाम होता है सॉलिड सोल। क्या नाम होता है उनका, सॉलिड सोल। उनको हम सॉलिड सोल के नाम से जानते हैं, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, इनका इन कोलोइड्स का जो नेम होता है सॉलिड सोल होता है। और इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स है जेम स्टोन होते हैं, हमने देखा होगा जेम स्टोन है,
जेम स्टोन्स है, ठीक है। कलर्ड ग्लास है, जो भी कलर्ड ग्लास होते हैं वो इनके एग्जाम्पल है, ठीक है। कलरफुल ग्लास होते हैं ना, वो भी एक तरह से कोलोइडल सिस्टम होते हैं, ठीक है। वो भी क्या होते हैं, एक सॉलिड कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। जो कलर्ड ग्लास होते हैं, जो जेम स्टोन होते हैं, ठीक है। हाँ जी, जो ज्वेलरी में कई इस तरह के जेम स्टोन जो यूज होते हैं, वो भी क्या होते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल होते हैं, जिसमें सॉलिड सॉलिड सोल बनता है, ठीक है। डीपी भी सॉलिड होता है और डीएम भी क्या होता है, सॉलिड होता है। उसके बाद देखो, यदि हम सॉलिड लिक्विड की बात करें, सॉलिड की अमाउंट कम होगी, लिक्विड ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस टाइप का जो सोल बनेगा, ठीक है, उसको हम लिक्विड सोल बोलेंगे, है ना, क्योंकि लिक्विड है फाइनली, फाइनली फेज है वो लिक्विड बनने वाली है। तो लिक्विड सोल होगा इसका नाम, क्या होगा, लिक्विड सोल। और लिक्विड सोल की जो एग्जांपल है ना, वो एग्जांपल डेली लाइफ में देखो, जो पेंट आता है बिल्कुल, है ना, घरों पे हम पेंट करते हैं ना दीवारों के ऊपर, तो पेंट आपने देखा होगा, पेंट में दो चीजें होती है। एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है, जो कि रहेगी क्या, डीएम, है ना, डीएम लिक्विड रहेगा। और दूसरा जो डाई होती है, वो क्या होती है, सॉलिड होती है। डाई है होती है, वो क्या होती है, सॉलिड होती है। और सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड होता है। तो इसके एग्जाम्पल जैसे हो गए, पेंट्स हो गया, पेंट है ना। और बॉडी के अंदर जो सेल फ्लूइड होता है, सेल फ्लूइड जानते हो, हमारे जो सेल्स के अंदर जो फ्लूइड फ्लो करता है ना, ठीक है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी है ना, हाँ, और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक तो होता है लिक्विड होता है, साथ में कुछ प्रोटीन्स है ना, वो सारी मतलब जो सॉलिड पार्टिकल रहते हैं कुल मिला के, ठीक है, कुछ एमिनो एसिड रहते हैं। तो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, ठीक है, वो भी किसका एग्जाम्पल है, इस सॉलिड लिक्विड का एग्जाम्पल है, ठीक है। लिक्विड तो है ज्यादा, जो कि क्या आपकी डीएम, और सॉलिड आपका डीपी। तो सेल फ्लूइड हो गया, पेंट्स हो गया, ठीक है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो ये इसके अंदर आएंगे। फिर हम बात करें सॉलिड गैस के बारे में। सॉलिड की अमाउंट कम, गैस की अमाउंट ज्यादा, ठीक है। तो इसका इस टाइप के जो सोल बनते हैं, इसमें आपका गैस ज्यादा होता है, गैस मेनली हमारा एयर होता है। तो ऐसे टाइप को सोल को हम एरोसोल के नाम से जानते हैं। क्या नाम, क्या बोलते हैं इनको हम, एरोसोल। तो एरोसोल बेसिकली, एरोसोल को जो एग्जाम्पल होंगे, काफी सारे आप जानते ही हो, देखो, एयर है वो ज्यादा है ना, एयर तो क्या है, मोर है, और सॉलिड है कम। तो इसके एग्जाम्पल हो गए, जैसे स्मोक हो गया, ठीक है, स्मोक, धुआं। स्मोक में क्या होता है, एयर की अमाउंट ज्यादा होती है, और सॉलिड पार्टिकल क्या होते हैं, कम होते हैं, है ना। तो स्मोक है, वो सॉलिड गैस का एग्जाम्पल होगा। डस्ट होती है बिल्कुल, है ना, डस्ट में क्या होते हैं, एयर के अंदर सॉलिड पार्टिकल क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। तो डस्ट भी इसका एग्जाम्पल है। तो ये तो हो गया आपके तीन टाइप के कॉलोइड्स हमने डिस्कस कर लिए है। फोर टाइप के कॉलोइड्स में देखो, मैं डीपी को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। डीपी क्या क्या हो सकती है अपनी, लिक्विड, लिक्विड ले रहा हूँ ना, लिक्विड, लिक्विड, सिक्स लिक्विड, टीपी को मैं लिक्विड ले रहा हूँ, और डीएम को मैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। हाँ जी, तो लिक्विड और सॉलिड का एग्जांपल की हम बात करें, लिक्विड तो होगा कम और सॉलिड होगा ज्यादा। तो इस टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन को हम जेल के नाम से जानते हैं, ना, क्या बोलते हैं इनको, जेल, ठीक है, ये जेल में आ जाते हैं। लिक्विड सॉलिड है वो जेल के अंदर आएंगे। जेल आपने बेसिकली देखी होगी, जेल के अंदर सॉलिड पार्ट क्या होता है ज्यादा, और लिक्विड पार्ट क्या होता है कम। तो जेल के जो एग्जांपल है, वो चीज, चीज हो गया, और जेलीज हो गई, ठीक है, वो इसमें आएंगे। बटर है वो गलती से लिख दिया गया है, एनसीईआरटी में भी गलती से लिखा गया है, बटर आएगा इमल्सन के अंदर, ठीक है, उसको आप चेंज कर लेना, है ना। एनसीईआरटी में भी लास्ट में जो बटर है, उसको इमल्सन के अंदर दिया हुआ है, तो बटर को आप चेंज कर लेना, ठीक है। इसमें चीज और जेलीज है, दो टाइप की आएगी, ठीक है। जितनी भी हम क्रीम सी देखते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है, लिक्विड पार्ट कम होता है और सॉलिड पार्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये जेल टाइप के होते हैं। यदि लिक्विड लिक्विड की बात हो, यदि डीएम भी लिक्विड हो और डीपी भी लिक्विड हो, ठीक है, तो इस टाइप का कोलोइड का नाम होता है इमल्सन। इसको हम क्या बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमल्सन। तो इमल्सन के अंदर आएंगे आपका मिल्क हो गया, है ना। मिल्क में क्या चीज होती है, मिल्क के अंदर वाटर होता है, मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा। तो वाटर डीएम की तरह काम करता है ना। नहीं, चीज अलग है, बटर इसमें नहीं आएगा ना, चीज चीज अलग है, बटर इसमें आएगा, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, इमल्सन को डिटेल में बताऊंगा, तो बताऊंगा कि बटर इसमें क्यों आएगा। देखो, इमल्सन है बेसिकली लिक्विड लिक्विड पार्ट है, ठीक है। जो मिल्क हो गया, ऑयल हो गया,
ठीक है, वो सारी इसी में आएगा। ऑयल भी इसी में आएगा, जो भी ऑयल होते हैं, है ना। ऑयल इन वाटर, अकेला ऑयल नहीं, ऑयल इन वाटर, ठीक है, या वाटर इन ऑयल, बेसिकली एकला ऑयल नहीं। ऑयल को आपने पानी के अंदर मिक्स कर दिया या पानी के अंदर आपने ऑयल को मिक्स कर लिया, ठीक है, तो दोनों लिक्विड लिक्विड है, तो वो इसमें आएंगे इमल्सन के अंदर, ठीक है। जो भी हेयर क्रीम होती है वो इसके अंदर आते हैं। इमल्सन में देखो बेसिकली होता क्या है, इमल्सन में या तो होता है, देखो, या तो वाटर ज्यादा होता है, फेट कम होती है, एक केस तो ये हो गया। इमल्सन में या तो वाटर ज्यादा होगा, वाटर डीएम की तरह काम कर सकता है, तो फेट होती है वो डीपी की तरह काम करेगी, या फिर डीपी की तरह फेट काम करेगा, वाटर सॉरी डीएम की तरह फेट काम करेगा, और वाटर है वो डीपी की तरह काम करेगा। जैसे मान लो मिल्क है, मिल्क में जो मेजर पार्ट है आप देखते हो वो वाटर होता है, तो वाटर है वो मिल्क में डीएम की तरह काम करती है, और जो फैट होती है मिल्क के अंदर, ठीक है, वो डीपी की तरह काम करती है। एक क्या कर लो आप, एक ग्लास में थोड़ा ऑयल ले लो, उसके अंदर एक दो ड्रॉप पानी के डाल दो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑयल इन वाटर हो जाएगा, ठीक है, वाटर इन ऑयल हो जाएगा, सॉरी। वाटर की अमाउंट कम है, तो वाटर है वो डीपी की तरह काम करेगा, और ऑयल है वो डीएम की तरह काम करेगा। तो दो टाइप के इमल्सन बनते हैं, उनको डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इमल्सन के बारे में ध्यान दो कि इमल्सन क्या होते हैं। इमल्सन वो कोलोइडल सिस्टम होते हैं जिसमें डीपी भी क्या होती है, लिक्विड, और डीएम भी क्या होती है, लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड और गैस के बारे में। तो लिक्विड की अमाउंट है वो रहेगी लेस, और गैस की अमाउंट है वो क्या रहेगी, ज्यादा, ठीक है। लिक्विड और गैस में, इसके अंदर क्या आएंगे, लिक्विड और गैस के अंदर जो एरोसोल हो, इसमें भी देखो एरोसोल ही बनेगा, ठीक है, ये भी क्या बनेगा, एरोसोल बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो गैस है ना, यहाँ पे भी गैस है, जहाँ गैस गैस ज्यादा डोमिनेंट है उसको एरोसोल ही बोलते हैं हम, ठीक है, एरोसोल को हम बोलते हैं एरोसोल। तो अब की बार गैस के अंदर कुछ लिक्विड है, मतलब हम देखते हैं जैसे फॉग होता है, सर्दियों में जो फॉग आता है, तो फॉग में बेसिकली क्या होता है, गैस के अंदर क्या होती है, वाटर वेपर क्या होती है, सस्पेंडेड होती है, ठीक है। तो जो फॉग हो गए, ठीक है, फॉग हो गया, हम जो स्प्रे करते हैं डीओ स्प्रे हो गया, वो भी इन्हीं में आ जाएंगे, है ना। जितने भी इंसेक्टिसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, हाँ, जो क्लाउड होता है, बादल, ठीक है, बादल में क्या होता है, बादल में क्या होता है, लिक्विड के जो ड्रॉपलेट होते हैं वो जो वाटर वेपर होती है उसके अंदर क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। हाँ, तो जैसे जैसे वो कूल होते होते हैं वैसे ड्रॉपलेट बड़े होते जाते हैं और बादल है वो बरसने लगते हैं, ठीक है। तो जो क्लाउड होता है ना, वो भी क्या होता है, कोलोइडल सिस्टम ही होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्लाउड होता है वो एरोसोल का एग्जाम्पल होता है, जिसमें गैस तो होती है डीएम, और लिक्विड होता है आपका डीपी, ठीक है। तो जितने फॉग हो गए, डीओ स्प्रे हो गए, क्लाउड्स हो गए, ठीक है, हाँ जी, तो ये सारी है वो लिक, गैस लिक्विड गैस सिस्टम में आएंगे, किसमें आएंगे, लिक्विड गैस सिस्टम में आएंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी कई बार डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखें, ठीक है, समझ के आप पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, बाकी के जो बच गए उनको भी हम कंप्लीट करते हैं। सेवंथ, एट्थ, तो मैं गैस ले रहा हूँ आपकी बार, गैस गैस, और डीएम को ले लिया मैंने, जैसे मान लो सॉलिड ले लिया, लिक्विड ले लिया, और गैस ले लिया। यदि डीपी और डीएम दोनों गैस गैस है, तब कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि गैस गैस है, वो ऑलवेज क्या बनाते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ये कोलोइड्स का एग्जाम्पल नहीं होगा, गैस गैस क्या बनाएगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाएगा, जो कि कोलोइड्स का एग्जाम्पल नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर, होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो गैस सॉलिड का जो एग्जाम्पल होता है ना, सॉलिड ज्यादा है और गैस कम है, तो उसको हम सॉलिड सोल के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, नहीं, लिक्विड लिक्विड है वो जरूरी नहीं है होमोजीनियस बनाए, है ना, लिक्विड लिक्विड हो हेट्रोजीनियस भी बना सकते हैं, ठीक है, लिक्विड लिक्विड है, नॉट नेसेसरी कि वो होमो ही बनाए, हेट्रो भी बना सकते हैं। तो जो गैस सॉलिड का जो एग्जाम्पल है वो किस में आएगा, सॉलिड सोल के अंदर आएगा, है ना, सॉलिड की अमाउंट ज्यादा है तो उसको हम सॉलिड सोल बोलते हैं, सॉलिड सोल। तो सॉलिड सोल के जो एग्जांपल्स है वो, जैसे स्पॉन्ज होता है ना, रबड़ फॉर्म होता है ना, रबर फॉर्म, ठीक है, वो इसके अंदर आता है, रबर फॉर्म आता है,
ठीक है, रबर फॉर्म हो गया, ठीक है, प्यूमाइस स्टोन हो गया, ठीक है, ये आप नेट पे देख लेना, ठीक है, इनकी शेप वगैरह कुछ कैसी होती है, ठीक है, प्यूमाइन स्टोन है, रबड़ फॉर्म होता है, ठीक कैसा होता है, ठीक है, आप नेट पे सर्च मार के देख लेना, ठीक है। हाँ जी, तो ये इसके अंदर आएंगे, सॉलिड सोल के अंदर। फिर लास्ट आपका 8 नंबर है गैस लिक्विड के बारे में। तो गैस लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड होगा ज्यादा और गैस होगी कम, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल होता है फोम, ये फोम के अंदर आता है, ऐसे कोलोइडल सॉल्यूशन को हम फोम बोलते हैं। फोम में एग्जाम्पल से फ्रोथ बनते हैं आपके, झाग, है ना, फ्रोथ। तो फ्रोथ में क्या होता है, जैसे हम साबुन से कपड़े धोते हैं ना, तो फ्रोथ बनते हैं। तो फ्रोथ में क्या होता है, जो सोप बबल बनते हैं आप देखते हो, उसमें लिक्विड पार्ट ज्यादा रहता है और गैस है, कुछ लिक्विड पार्ट के बीच में गैस है वो सस्पेंड हो जाती है, ठीक है। तो ये सोप बबल है, ठीक है। या जो भी फ्रोथ बनते हैं, ठीक है, जहां जहां भी फ्रोथ बनते हैं, ठीक है, कहीं भी हम जूस वूस बनाए तब भी फ्रोथ बनते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर आते हैं। जो फोम होता है ना, फोम क्या होता है, गैस लिक्विड होता है, गैस कम लिक्विड ज्यादा, ठीक है। तो जैसे सोप बबल हो गए, ठीक है, तो फ्रोथ हो गए, वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल है। टोटल 8 टाइप्स के कॉलोइड यहाँ पे पॉसिबल हो पाते हैं। कितने टाइप के आते हैं, हाँ, 8 टाइप के कॉलोइड्स है वो यहाँ पे पॉसिबल हो पाते हैं। तो बेसिकली हमको कैसे समझना है, कॉलोइडल सॉल्यूशन को समझने के लिए आपको डीपी और डीएम को अच्छे से समझना होगा कि डीपी क्या होती है और डीएम क्या होता है, ठीक है। यदि आप इन चीजों के बारे में अच्छे से समझते हो तो ये क्लासिफिकेशन आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है ज्यादा, ठीक है। आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ओके। कोई डाउट इसमें बोलो। तो डाउट नहीं है तो हम अगला क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, अगला क्लासिफिकेशन, तो देखो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपका क्या है, सेकंड क्लासिफिकेशन कोलोइडल सॉल्यूशन का, वो है पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पेर्स्ड फेज के ऊपर, ठीक है। वो सिर्फ डीपी के पार्टिकल के ऊपर है, बेस है अगला क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो सेकंड क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डीपी। डीपी के पार्टिकल का टाइप्स क्या है, वो किस फॉर्म में रहते हैं, उनके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। हाँ जी, तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी, इसको भी हमें समझना है। डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डीपी। अब डीपी के पार्टिकल या तो क्या हो सकते हैं, एज ए मल्टी मोलिक्यूल की फॉर्म में हो सकते हैं, बहुत सारे मोलिक्यूल है वो एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं। जैसे सल्फर की बात करें हम, सल्फर में क्या होता है, सल्फर एसिड की फॉर्म में रहता है, ठीक है। यदि बहुत सारे सल्फर पार्टिकल है वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको हम मल्टी मोलिकुलर कोलोइड बोलते हैं। हो सकता है बहुत बड़े पार्टिकल हो जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रा मोलिकुलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैक्रा मोलिकुलर। डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डीपी, उसमें सबसे पहला है मल्टी मोलिकुलर, मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स। देखो नाम से समझ में आ रहा है कि यदि आपके कोलोइडल पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, बहुत सारे मॉलिक्यूल एक जगह यदि इकट्ठा हो जाए, ठीक है, लम्स के फॉर्म में, ठीक है, सॉल्यूशन में, इस तरह से आपके जो कोलोइडल मॉलिक्यूल है ना, इसमें क्या होंगे आपके कोलोइडल पार्टिकल वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। इस तरह से यदि गैदर हो जाए मान लो पास पास, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स, ठीक है। मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स क्या है, इन दिस कोलोइड्स दिस सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल कोलोइडल रेंज में नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं है। हमने जो कोलोइडल सॉल्यूशन की जो साइज थी वो कितनी थी, हमने इसको साइज कंसिडर की थी, वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली बात ही है कि यदि एक मॉलिक्यूल लेके आऊं तो एक मॉलिक्यूल है वो तो बहुत छोटा होगा, वो इस रेंज में आएगा नहीं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल है कोलोइड का वो तो इस रेंज में नहीं आएगा, ठीक है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। बट यदि बहुत सारे मॉलिक्यूल इस तरह से पास आ जाए, मान लो 3-4 या 4-5, ठीक है, तो ये जो कोलोइडल रेंज के अंदर आ जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे,
कोलोइडल रेंज के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स, ठीक है। एक मोलिक्यूल है वो कोलोइडल रेंज में नहीं आएगा, जब बहुत सारे मोलिक्यूल पास आ जाएंगे तो वे कोलोइडल रेंज के अंदर आ जाएंगे, वो एग्रीगेट हो जाएंगे, वो पास पास आ जाएंगे, ठीक है। हाँ जी। तो ऐसे सोल है वो मल्टी मोलिक्यूल होते हैं। उसका एग्जाम्पल होता है सोल ऑफ सल्फर, ठीक है, सल्फर का कोलोइडल सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल क्या है मल्टी मोलिक्यूलर का? सोल ऑफ सल्फर। देखो, सल्फर का जो मॉलिक्यूल होता है वो एस8 की फॉर्म में होता है। तो एक एस8 मॉलिक्यूल यहाँ कोलोइडल रेंज में नहीं होगा। बहुत सारे एस8 मॉलिक्यूल जब क्लोज आएंगे ना, तो उनका जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक हो जाएगा, मतलब उस रेंज में आ जाएगा जो कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। और ये किसी डीएम के अंदर होगा ना, डीएम क्या होगा आपका, यहाँ पे सॉल्वेंट रहेगा जो भी है, ठीक है। उसके अंदर ये एस8 मॉलिक्यूल इस तरह से सस्पेंडेड होंगे, इस तरह से, इससे क्या होगा, सस्पेंडेड होंगे, ठीक है। तो इस टाइप का जो कोलोइड होता है उसको मल्टी मोलिकुलर कोलोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टी मोलिकुलर कोलोइड बोलते हैं, ठीक है। उसमें अराउंड क्या होते हैं, 100 सल्फर एस8 एटम है वो क्लोज आ जाते हैं, ठीक है। और जो साइज है वो कोलोइडल रेंज में आ जाती है, ठीक है। बोलो मल्टी मोलिकुलर में कोई डाउट? कोई भी डाउट? मोलिकुलर डिस्कस करने के बाद देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्रा मोलिक्यूल्स की। किसकी? मैक्रा मोलिकुलर कोलोइड्स की। मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स। तो बेसिकली मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स क्या है, देखो नाम से पता है। मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज मॉलिक्यूल, ए बिग मॉलिक्यूल, ठीक है। हाँ जी, एक बिग मॉलिक्यूल है ना। तो वो यहाँ पे एज ए कोलोइडल पार्टिकल की तरह काम करेगा, ठीक है। मैक्रो के अंदर कौन से आते हैं, जो पॉलीमर होते हैं ना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, वो यहाँ पे कोलोइडल की तरह काम करेंगे, ठीक है। और इनका एक ही पार्टिकल है, वो कोलोइडल रेंज के अंदर आ जाएगा, उसकी साइज है जितनी कोलोइडल सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है ना, बनाने के लिए, वो उतनी रेंज में आएगा, ठीक है। तो होता क्या है, यदि डीएम के अंदर है ना, यदि बड़े बड़े मॉलिक्यूल है वो इस तरह से सस्पेंडेड हो जाए, जिनका साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के आसपास हो, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं मैक्रा मोलिकुलर कोलोइड, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े पार्टिकल है ना, इनको मैक्रो मोलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रो मोलिक्यूल। और मैक्रो मोलिक्यूल के एग्जांपल्स क्या होते हैं? जैसे एंजाइम्स हो गए आपके, ठीक है, जैसे प्रोटीन्स हो गया। एंजाइम भी एक बड़ा पार्टिकल होता है, प्रोटीन्स भी एक बड़ा पार्टिकल होता है, ठीक है। और ये पॉलीमर होते हैं सारे, ठीक है। इसके अलावा स्टार्च हो गया, ठीक है, या कोई और कोई पॉलीमर हो गया, जैसे नाइलोन है, ठीक है, स्टार्च है, नाइलोन है, ठीक है। ये सारे यदि वाटर के अंदर कोई सॉल्यूशन बना लिया ना, ये डीएम यहाँ पे क्या रहेगा, वाटर रहेगा, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम क्या रहेगा, वाटर रहेगा। तो डीपी के पार्टिकल क्या हो सकते हैं, या तो एंजाइम हो सकते हैं, या प्रोटीन्स हो सकते हैं, या स्टार्च हो सकते हैं, ठीक है, या कोई और बड़े पार्टिकल हो सकते हैं, जैसे शुगर हो गया, ठीक है। शुगर तो चलो सॉल्यूशन के अंदर आएगा, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर बनाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्या बनाते हैं, मैक्रा मोलिकुलर कोलोइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो मैक्रो मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे एसोसिएशन नहीं होगा, यहाँ पे एग्रीगेशन नहीं होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। तो बस एक तरह से पढ़ना है, और इसमें कुछ है नहीं बड़ी बात। उसके बाद थर्ड जो लास्ट टाइप का है वो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है 10th क्लास में, ठीक है। तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो थर्ड वाला जो क्लासिफिकेशन है ना, थर्ड वाला जो डीपी के जो पार्टिकल है उसके बेस पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो पहले था आपका मल्टी मोलिकुलर, सेकंड था आपका मैक्रा मोलिकुलर, और अब आपका मल्टी एसोसिएटेड कोलॉइड्स। इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड्स। एसोसिएटेड कोलॉइड्स
ये इसको हम मिसेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसेल्स। ठीक है, एसोसिएटेड कोलॉइड्स और मिसेल्स। तो ये क्या चीज होता है? 10th क्लास में आपने देखा होगा, सोप का जो क्लींजिंग एक्शन होता है उससे मिसेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपने थोड़ी बहुत आइडिया आपको है बिल्कुल। ठीक है, तो ये होते क्या, एसोसिएट कोलॉइड्स बनते कैसे हैं? ठीक है, हाँ, वो किस तरह से बनते हैं? तो देखो, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, जैसे सोप हो गया। क्या हो गया? सोप। सोप का फॉर्मूला होता है जनरली, एक मैं एक स्टेरेट सोप ले रहा हूँ, C17H35 COO माइनस Na+। ठीक है, तो ये एक स्टीरेट सोप है। ठीक है, ये क्या है? एक, इसको हम स्टीरेट सोप बोलते हैं फॉर्मूले के बेसिस पे, स्टीरेट सोप है। ठीक है, तो यदि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो वाटर के अंदर, मान लो थोड़ी बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन हो, ठीक है, तब तो ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, है ना। यदि लो कॉन्सेंट्रेशन है, यदि इसकी लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली क्या होता है जानते हो आप? डिसोसिएट हो जाएगा इस तरह से, वाटर के अंदर ये इस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा यदि लो कॉन्सेंट्रेशन हो तो, है ना। आयंस में क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे सोप, जिनकी लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे। अब यदि इनकी हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये क्या हो जाते हैं? अग्रीगेट हो जाते हैं। ये पार्टिकल आते हैं, पास पास आ जाते हैं। ठीक है, और क्या बना लेते हैं? मिसेल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो एसोसिएट कोलॉइड्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, है ना? दीज आर द कोलॉइड्स विच एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन, है ना, ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूट की, तब तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। बट इनकी हायर कॉन्सेंट्रेशन हो जाए, तो ये सोल्यूट पार्टिकल होते हैं वो आपस में पास पास आ जाते हैं। ठीक है, और एक बहुत बड़ा कोलोइडल रेंज में पार्टिकल बना लेते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे। ठीक है, बहुत सारे जो सोप के जो पार्टिकल यदि पास आ जाएंगे, तो एक बड़ा कोलोइडल पार्टिकल रेंज में सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? मिसेल बोलते हैं। ठीक है, जब आप सोप को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हो, ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअली में, मतलब मिसेल्स किस तरह से बनती है? तो इसके लिए देखो, ये इस चीज को कंसिडर करो आप, C17H35 COO नेगेटिव, C17H35 COO माइनस Na+। तो इसमें दो पार्ट है देखो, एक तो जिसमें कोई आयन से नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, जिसको हम नॉन पोलर पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन पोलर। ठीक है, और ये जो पार्ट है जिसमें चार्ज है बिल्कुल है, इसको हम पोलर पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर। ठीक है, हाँ, नॉन पोलर। देखो वाटर क्या होता है बेसिकली, वाटर क्या होता है? पोलर होता है ना, वाटर, वाटर में डाइपोल्स बनते हैं, वाटर पोलर होता है। ठीक है, तो ये वाला जो पोलर पार्ट है, ये वाटर की तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। ठीक है, बिल्कुल उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो पोलर पार्ट को हम हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं। जो पोलर पार्ट होता है वो हमारे लिए क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। फिलिक मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्शन टुवर्ड्स वाटर, दिस इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट। और जो नॉन पोलर पार्ट होते हैं वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। क्या होता है ये? हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। तो एक हो गया हाइड्रोफिलिक पार्ट, एक हो गया हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक है, हाँ जी। तो बेसिकली देखो इस तरह से, जैसे ये आपका ऑयल वगैरह है या जो भी है ना, दाग लगा हुआ है हमारे कपड़े के ऊपर। ठीक है, तो हम जैसे ही मान लो उसको वॉश करते हैं, तो ऑयल भी क्या होता है? ऑयल भी क्या होता है आपका? हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इस तरह से दिखा सकते हैं इस चीज को। तो ये एक कार्बन हो गया, ये दो कार्बन, तीन कार्बन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13th 14th 15th 16th 17th, और ये COO माइनस Na+। ठीक है, तो ये जो टेल पार्ट आप देख रहे हो ना, ठीक है, ये इस तरह से है बिल्कुल, ये आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट है। ठीक है, दिस इज द हाइड्रोफोबिक टेल है, ये क्या आपका? हाइड्रोफोबिक टेल। और ये जो पार्ट है ये है हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड पार्ट है बिल्कुल। ठीक है, तो जो
डस्ट है या जो भी है, ऑयल है ना, जो दाग होता है कपड़ों के ऊपर, ठीक है, वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। तो उसकी तरफ कौन सा आएगा, हाइड्रोफोबिक ही आएगा, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो इस तरह से आ जाएगा इसकी तरफ, ठीक है। हाँ जी, हाइड्रोफिलिक है, चार्ज वाला दूर रहता है इस तरह से। तो इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल यहाँ एग्रीगेट हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, ऑयल है। ऑयल भी हाइड्रोफोबिक आता है, तो हाइड्रोफोबिक को हाइड्रोफोबिक अट्रैक्ट करता है ना। पोलर पोलर को अट्रैक्ट करेगा और नॉन पोलर नॉन पोलर को। तो इस तरह से बहुत से सोप के जो पार्टिकल होते हैं वो इस तरह से यहाँ पे अकोमुलेट हो जाते हैं, इस तरह से। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मिसेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, मिसेल बोलते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली ऑयल के साथ ये हाइड्रोफोबिक पार्ट इंटरेक्शन करेगा, और जो ऑयल का जो भी धब्बा है या जो भी डस्ट पार्टिकल है वो सारे क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है एज ए क्लीनिंग एक्शन, ठीक है। जब क्लीनिंग एक्शन होता है मतलब सोप का या डिटर्जेंट का, तब ये सारी फिनोमिना होती है। जो भी ग्रीस पार्टिकल होते हैं वो मिसेल के द्वारा ट्रैप हो जाएंगे, है ना। जो ग्रीस पार्टिकल है या जो ऑयल का कोई भी पार्टिकल है ना, क्लॉथ्स के ऊपर, वो क्या हो जाएगा, ट्रेप हो जाएगा। उसको ट्रेप कौन कर लेगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो ट्रेप कर लेगा, बिल्कुल मिसेल से वो ट्रेप कर लेगी, ठीक है। तो इससे इस तरह से ये वॉश हो जाता है ना। यहाँ पे दो चीजें और इम्पोर्टेंट है, दो यहाँ डेफिनेशन आती है। एक होती है सीएमसी, एक होता है क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है ना। सीएमसी को बोलते हैं हम क्रिटिकल क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। और ये होता है क्राफ्ट टेम्परेचर, क्या होता है, क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन क्या है, देखो। सीएमसी बेसिकली क्या होता है, मिसेल का फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के अबूव होता है ना। ऐसा तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब आपके जो सोप के है ये जो पार्टिकल है ना, तो ये लो कंसंट्रेशन होगी तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेंगे। यदि कंसंट्रेशन लो है तो ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेंगे, ठीक है। ये कोलोइड की तरह काम ही नहीं करेंगे। ये कब काम करेंगे, जब एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। तो मिसेल का जो फॉर्मेशन होता है, जो मिसेल फॉर्मेशन होती है, वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के अबव बनती है ना। सोप के लिए कंसेंट्रेशन 10⁻³ से लेके 10⁻⁴ के बीच में होती है। तो उसी के बीच क्या होता है, मिसेल बनती है, उसके ऊपर या उसी कॉन्सेंट्रेशन रेंज में बनती है। तो इससे लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगी, ठीक है, तो वहां पे मिसेल का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। तो जो मिसेल फॉर्मेशन होती है वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर होती है, ठीक है। तो सीएमसी होती है वो एक मिनिमम कंसंट्रेशन होती है कि इतनी कंसंट्रेशन तो मिनिमम से मिनिमम होनी ही चाहिए। जैसे सॉप के लिए है मिनिमम 10⁻⁴ होनी चाहिए, इससे ऊपर हो तो चलेगा, ठीक है। सीएमसी एक वो मिनिमम कंसंट्रेशन है, ठीक है, जिसपे आपकी मिसेल का फॉर्मेशन होता है, या एक मिसेल फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही होगा, तो उसको हम सीएमसी बोलते हैं, ठीक है। और क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है, जिस टेम्परेचर के ऊपर मिसेल बनती है या मिसेल का फॉर्मेशन जिस टेम्परेचर, कम से कम वो टेम्परेचर तो होना ही चाहिए, मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, उसको हम क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। तो मिसेल का फॉर्मेशन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है यहाँ पे। तो उस कंसंट्रेशन को हम सीएमसी बोलते हैं और उस टेम्परेचर को हम क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। इस सीएमसी क्या होती है, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। और क्लीनिंग एक्शन समझ में आ गया होगा, बताओ, क्लियर है। एसोसिएट कॉलर्स क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है। तो फिर हम नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ जी, जो थर्ड लास्ट क्लासिफिकेशन है वो डिस्कस करते हैं, देखो। तो फर्स्ट हमने देखा था फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, दूसरा हमने देखा था पार्टिकल और डीपी। पार्टिकल और डीपी के हिसाब से हमने तीन टाइप का देखा था, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड। और जो थर्ड है वो है ऑन दी मतलब डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन किस तरह के है ना, किस तरह से इंटरेक्शन हो रही है दोनों के बीच। तो थर्ड क्लासिफिकेशन हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन
इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, मतलब जो डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम है उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसी है, क्या क्या वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमारा जो थर्ड है वो लास्ट क्लासिफिकेशन, और ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना, इससे भी हम काफी चीजें आगे देखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप, मतलब इसके बेसिस पे हम कोलॉइड्स को दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। डीपी और डीएम के बीच में जो अट्रैक्शन है उसके बेसिस पे हमारा दो टाइप का कोलॉइड होता है, ठीक है। सबसे पहला एक तो होता है आपका लायोफिलिक कोलॉइड। क्या होता है? लायोफिलिक कोलॉइड, ठीक है। और एक होता है लायोफोबिक कोलॉइड। पहले तो इनका मीनिंग समझते हैं हम। लायोफोबिक कोलॉइड, देखो नाम से पता चल रहा है, देखो फिलिक, फिलिक का मतलब है अट्रैक्शन, फोबिक का मतलब है हेट, ठीक है। फोबिक का मतलब क्या है? हेट। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स क्या होते हैं? ऐसे कोलॉइड्स जो क्या हो, डीपी के साथ अट्रैक्ट होते हो, डीपी के साथ क्या करते हो, लव करते हो, ठीक है। हाँ, तो लायोफिलिक कोलॉइड्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? सोलवेंट लविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलवेंट लविंग। सोलवेंट हमारा क्या है? डीएम है, बिल्कुल। क्या है? डीएम। और लायोफोबिक कॉलोइड्स को हम सॉल्वेंट हेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट हेटिंग, ठीक है। जो डीएम से क्या करते हैं? हेट करे, बिल्कुल, है ना, रिपल हो, ठीक है। तो उनको बोलते हैं लायोफोबिक, है ना। और लायोफिलिक क्या होते हैं? जिसमें डीपी और डीएम के बीच में क्या हो? अट्रैक्शन हो, बेसिकली, ठीक है। बेसिक मीनिंग का ये है लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफिलिक इज सॉल्वेंट लविंग, लायोफोबिक इज सॉल्वेंट हेटिंग, ठीक है। हाँ जी। तो लायोफोबिक फिलिक में तो क्या होता है? अट्रैक्शन होता है डीपी और डीएम के बीच में, ठीक है। और लायोफोबिक में कोई अट्रैक्शन नहीं होता, बेसिकली ये चीज है, ठीक है। तो आप लायोफिलिक कॉलर जब भी बनाते हैं वो हम नॉर्मली बना सकते हैं, उसके लिए आपको कोई स्पेशल केमिकल मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। लायोफिलिक कॉलर्स को हम कैसे बनाते हैं? आप जो डीपी है उसको डीएम के अंदर मिक्स कर दो, ठीक है। नॉर्मल आप बना सकते हो, खुद बना सकते हैं हम, ठीक है। तो लायोफिलिक कॉलर्स को बनाना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। सिंपली मिक्सिंग करनी होती है। और लायोफोबिक को बनाने के लिए आपको स्पेशल केमिकल मेथड है वो रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। एग्जांपल की मैं बात करूं, देखो जैसे लायोफिलिक कॉलॉइड्स है, ठीक है, उनके एग्जांपल है स्टार्च हो गया, ठीक है, प्रोटीन्स हो गया, जो मैक्रो मॉलिक्यूल थे ना, स्टार्च है, प्रोटीन है, ठीक है, एंजाइम्स है आपके, ठीक है, सेलुलोज है, ठीक है। इन सबको आप किसी इनमें से, जैसे मान लो स्टार्च का सॉल्यूशन आपको बनाना है, तो आप स्टार्च को डीएम के अंदर क्या कर दो? मिक्स कर दो, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन आपका बन जाएगा, ठीक है। हाँ, प्रोटीन का बनाना है तो प्रोटीन आप डीएम के अंदर मिक्स कर दो तो वो आपका बन जाएगा, ठीक है। बट लायोफोबिक कॉलॉइड्स है वो आपको आप है खुद से नहीं बना सकते, उसके लिए आपको स्पेशल केमिकल मेथड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल है लायोफोबिक के, जैसे मेटल सोल है, मेटल के सोल हो गए, मेटल के कॉलोइडल सॉल्यूशन हो गए, मेटल सल्फाइड हो गया, मेटल सल्फाइड हो गया, ठीक है। हाँ जी, मेटल ऑक्साइड हो गया, है ना। तो ये सारे है वो लायोफोबिक के अंदर आते हैं, उनको बनाने के लिए आपको स्पेशल केमिकल मेथड की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? देखो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। लायोफिलिक और लायोफिलिक। तो पहले मैं लायोफिलिक बताता हूँ, देखो उससे आप समझना। तो ये लायोफिलिक है, मान लो लायोफिलिक है। तो लायोफिलिक में क्या होता है? जो डीपी होती है ना, ये डीपी के पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल दिखा रहा हूं मैं, ये डीपी के पार्टिकल है, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज के है। तो इन डिस्पर्स्ड फेज के चारों तरफ क्या होता है? डीपी के जो पार्टिकल है, डीपी, इनके चारों तरफ डीएम के पार्टिकल क्या वो करते हैं? एक लेयर बना लेते हैं इस तरह से। डीएम के पार्टिकल एक प्रोटेक्टर बनाते हैं इनके, है ना। डीपी के चारों तरफ डीएम के जो पार्टिकल होते हैं वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। और इस प्रोटेक्टिव लेयर बनाने के कारण, ठीक है, ये एक्सटेंसिवली सोलवेटेड होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि जो सॉल्वेंट होता है, जो डीएम होता है, वो इनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। जिससे ये कॉलॉइड क्या होते हैं? स्टेबल भी होते हैं, ठीक है ना। और जो हाई और इनमें अट्रैक्शन भी होता है ना। क्योंकि डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि एक स्पेशल टाइप की लेयर बना लेते हैं, ठीक है, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है, जिससे कॉलॉइड क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। हाँ जी। जबकि लायोफोबिक है उसमें इस तरह का कोई लेयर बनती नहीं है, इसलिए वो क्या होते हैं? लेस स्टेबल होते हैं। इसके बाद जो लायोफिलिक कॉलॉइड्स होते हैं वो रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, मतलब एक बार आप डीपी और डीएम को हटा लो, ठीक है, तो दोबारा मिक्स कर दो तो कॉलॉइड्स बन जाएगा। एक बार मतलब हटा भी सकते हो, दोबारा वापस मिक्स भी कर सकते हो। तो ये रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, उनको आप एक बार
डीपी और डीएम को अलग कर लो, फिर दोबारा प्रिपेयर कर लो, बन जाएंगे। पर लायोफोबिक कॉलोइड्स क्या होते हैं? इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। एक बार आपने डीपी और डीएम को अलग किया तो कॉलोइडल आपका वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, फिर दोबारा कॉलोइड को हम बना नहीं सकते, ठीक है। तो ये लायोफोबिक होते हैं, ठीक है, वो इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। तो कल मैं इनके बारे में आपको और ज्यादा बताऊंगा, ठीक है। तो आज आप क्या करो, जितना मैंने पढ़ा दिया है उतना अच्छे से करके आओ, ठीक है। कल मैं पूछूंगा भी, ठीक है। कल वाइवा भी है आपकी क्लास का, ठीक है। तो आप, मैंने आज जो क्या पढ़ाया है कॉलोइड्स के बारे में, आपको जितना पढ़ाया है यहाँ तक वो सबको याद होना चाहिए। कल मैं पूछूंगा, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि आगे चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। तो आज टाइम हो गया, थैंक यू, सी यू सून।